प्रशांत किशोर, यह नाम फिर सुर्खियों में है। और यह किस लिए सुर्खियों में है? नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जिस प्रकार से सियासी समीकरण और दाव पेच केंद्र की राजनीति की कह सकते हैं कि गर्मा गई है, उसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार की यूं ही मुलाकात नहीं होती है किसी से, और भी तमाम बातें तेजस्वी ने भी कर चुके हैं। साथ ही टीएमसी के सांसद ने भी प्रशांत किशोर के ऊपर हमला बोल दिया है। और बीजेपी के अंदर खाने से खबर यह है कि उनकी नाराजगी अब कब फूटेगी, यह आगे देखा जा सकता है। मगर फिलहाल बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। अब मैं आता हूं उन बातों को लेकर जहां 2 साल पहले किस प्रकार से मतभेद बढ़े थे जदयू और प्रशांत किशोर के, तो वह अब शांत होती हुई नजर ही नहीं आ रही है, अब वह जुड़ती हुई नजर आ रही है। उसका सबसे बड़ा वाकया पेश कर दिया है नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 1.5 दशक से लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, या कह सकते हैं कि पूरी कमान उन्होंने अपनी हाथ में ले रखी है। तो वह जब ये बातें कहें कि प्रशांत किशोर से हमारा पुराना लगाव है और पुराना संबंध है, और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को उन्होंने बुला करके उपाध्यक्ष अपनी पार्टी को बनाया था, मगर फिर कुछ ऐसी बातें हो गई और कि प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर जाना पड़ा और उपाध्यक्ष का पद ही नहीं गया। एक दौर वह भी था कि जब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जदयू से अपना संबंध किनारा कर लिया था, और साथ ही ममता बनर्जी को बंगाल में समर्थन करते हुए उनके चुनावी कैंपेनिंग का मैनेजमेंट देखते हुए आईटी सेल की तमाम चीज़ों पर नजर आए प्रशांत किशोर, और तमाम बातें भी करते हुए नजर आते थे। मगर अभी जो बातें हैं प्रशांत किशोर से ही जुड़ी हुई बातें हैं। प्रशांत किशोर क्या जदयू में फिर से जा सकते हैं? तो इस बात की संभावना तेज है, क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब 1.5-2 साल पहले जो बात कही थी, उनका कहना था कि हम भले ही जदयू से अलग हो रहे हैं, मगर नीतीश कुमार हमारे राजनीतिक पिता हैं, और नीतीश कुमार को लेकर वह तमाम कह सकते हैं कि तारीफों के पुल बांधना वह नहीं भूलते थे। तो क्या 2024 का समीकरण बनाते हुए प्रशांत किशोर पुरजोर तरीके से नजर आ रहे हैं? पहले ये अंदर खाने से बात थी, अब यह सामने आ रही है। जैसे जैसे 2023 आने की करीब है, नीतीश कुमार का वो पॉलिटिकल स्टाइल या पॉलिटिकल एंगल 2024 तक देखे जाने की संभावना प्रबल है। अब देखना यह है कि ये कब एक होंगे। तमाम चीज़ें बातें चल रही है नीतीश कुमार के आगे की प्रधानमंत्री की सियासत की कह सकते हैं कि उनकी तैयारी की अब लोगों के सामने कब आ जाएगी, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि बार बार विशेष राज्य का दर्जा बिहार में जदयू के नेताओं का अलापना और मांग करना, ये बातें कहती है कि नीतीश कुमार के तैयारी पहले से ही है। उपेंद्र कुशवाहा का साथ आना, फिर उसके बाद उन्हें यात्रा पर भेज देना या यात्रा पर चले जाना, और नीतीश कुमार की सामाजिक यात्रा निकलना, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, और तमाम जगहों पर प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष पंचायत तक जनता दल यू को मजबूत करने की बातें करना, ये तमाम किस्से और तमाम बातें हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या है और नीतीश कुमार की आगे की तैयारी क्या है। रही सही कसर प्रशांत किशोर ने पूरी कर दी कि नीतीश कुमार तो हमसे पहले से ही संबंध है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम बातें की तो प्रशांत किशोर ने भी तमाम बातें कर दिया। वहीं टीएमसी के सांसद ने प्रशांत किशोर के ऊपर बहुत ही तीखी टिप्पणी की है, और साथ ही प्राइवेट कंपनी का भी आरोप लगता है प्रशांत किशोर पर। और प्रशांत किशोर इस तमाम बातों को वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी आईपैक नामक जो कंपनी है वह नेताओं को चुनावी कैंपेनिंग में मदद करती है। ये तमाम खबरें हैं और तमाम बातें हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जदयू में फिर से वही पुरानी तरीके से वो उनकी एंट्री होगी, और कह सकते हैं कि जदयू में फिर से उनकी कह सकते हैं कि ताजपोशी होगी और उन्हें हम जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी? ये तमाम बातें हैं जिस पर प्रशांत किशोर की भी अब कह सकते हैं कि जो एक मोदी विरोधी लहर का एकजुट करने की जो उनका प्रयास लगातार चल रहा है, भले ही वह बंगाल में सफल हो जाए, मगर देश दिल्ली की राजनीति में कह सकते हैं कि वह खुद भी कह चुके हैं कि बीजेपी अभी आने वाले समय पर अभी उन्हीं की पकड़ रहेगी केंद्र की राजनीति पर, यानी कि 300 सीटें लाने के करीब बीजेपी हमेशा अभी तत्काल रहेगी। यह प्रशांत किशोर का भी कहना है। तो फिर वह किन लोगों को एक करना चाहते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी के मन में भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, नीतीश कुमार के मन में भी है, साथ ही नवीन पटनायक और मायावती जैसे नेताओं का भी वहाँ पर रोल हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये तमाम बातें हैं
कांग्रेस के बैनर तले तमाम पार्टियां आ पाएगी या फिर कांग्रेस ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को नेता मानेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ी बातें हैं। और साथ ही दक्षिण के कह सकते हैं कि साउथ की तमाम पार्टियां, डीएमके, आईडीएमके और भी तमाम पार्टियां एक हो पाएगी? ऐसे कई प्रश्न हैं 2024 के खेल की तैयारी के लिए। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे और भी तमाम खबरें लाते रहेंगे। यह बातें थी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात के। अलग अलग मायने और अलग अलग एंगल निकाले जा रहे हैं, तो ये अलग अलग खबरें भी बननी शुरू हो गई है। और तमाम 2024 की तैयारी पर तमाम नेता क्या एक हो पाएंगे मोदी, बीजेपी और संघ के विरोध में? अभी के लिए इतना ही कहेंगे। देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।